गेम जोन। गेम जोन में आपको गेम खेलना है। इसमें क्या गेम खेलना है? वो गेम है आपका कि सबसे पहले आप लोगों को बोला कि आप लोग मत लिखा कीजिए, आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं? सर अंकित ने लिखा था। ठीक है। गेम जोन कह रहे आंसर दीज क्वेश्चन ऑन पॉपुलर गेम्स एंड गैजेट्स। आप लोग टीवी भी देखते होंगे, मोबाइल पे डिफरेंट टाइप के गेम्स हैं आपके मोबाइल पे, अलग अलग गेम्स हैं ना। उन्हीं गेम्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और आपको नीचे में कुछ यहाँ पर हिंट दिए गए हैं, बॉक्स में आंसर बॉक्स है, इनमें से आपको फाइंड करना है। और मुझे लगता है कि इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका किस तरह का है? वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका है कि आप इसमें से फाइंड आउट उसके नाम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसी से मिलता जुलता नाम है। अब जैसे है नेम द वीडियो गेम व्हिच डिपिक्ट ए सेंचुरीज ओल्ड स्ट्रगल बिटवीन टू ग्रुप्स। ये एक ऐसा गेम है जो कि बहुत पहले दो ग्रुप के बीच में जो संघर्ष होता था, उसमें से एक ग्रुप जिसका नाम एसेसिन था, फाइट फॉर पीस फॉर फ्री विल, ठीक है, एंड सेकेंड वन द अदर ग्रुप कॉल्ड टेम्पलर्स डिजायर्स पीस थ्रू कंट्रोल। ओके, ये दो ग्रुप थे, दो ग्रुप में हमेशा लड़ाई होती थी, दोनों शांति चाहता था, एक फ्री विल के थ्रू चाहता था, एक कंट्रोल करने करके वो शांति चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाम असेसिन दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो आंसर होगा वो क्या होगा? एसेसिन्स क्रीड। एसेसिन्स क्रीड। Assassin's Creed. Okay, and the second version, what is the theme of the game? Need for Speed. Okay, Need for Speed. It is car racing. Racing is also related to speed. And the third question is, which company is the creator and owner of the Xbox? ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि Xbox का क्या है? क्रिएटर है और क्या है? ऑनर भी है। ठीक है, क्रिएटर भी है और ऑनर भी है। तो ये कौन है Xbox का? माइक्रोसॉफ्ट। 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 ठीक है, तो Xbox है क्या आखिर? ये एक प्रकार का क्या है? गेम है। क्या है? गेम है। एक्सबॉक्स क्या है? एक प्रकार का गेम गेम। है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट भी किया है और उसका ऑनर भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंपनी इज सॉरी व्हिच कंपनी इज द क्रिएटर एंड ऑनर ऑफ द गेम बॉय? गेम बॉय का क्रिएटर और ऑनर कौन है? तो ये तो बहुत बच्चे खरीदते हैं, देखता हूँ मार्केट में भी। ठीक है, तो इसका कौन है? निंटेंडो। नाइनटेंडो। निंटेंडो। निंटेंडो। And the fifth, name the video game intended to enable and motivate children to easily create their own stories on a computer। कह रहा है ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें कि बच्चे को इनेबल किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी स्टोरी खुद क्रिएट करे। इस बुक का नाम क्या है? स्टोरी बुक वीवर। स्टोरी बुक वीवर। ओके, एंड द नाइन, नेम द एजुकेशनल कंप्यूटर गेम which teaches children is 5 to 9 reading basic mathematics and logic skill। treasure mountain। treasure mountain is the series of game which enabled child between fifth age 5 to 9 for reading basic mathematics and logic skills। And question number 7, name the educational game in which players take on mission to distribute food in a famine affected country and to help it to recover and become self sufficient again। ओके, ये एक ऐसा गेम है जो कि ये दिखाता है कि जो कि फेमाइन से, अकाल से ग्रसित देश है, वहाँ पर उनको सपोर्ट दिया जाता है, फूड उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उन्हें फिर से सेल्फ सफिशिएंट उनको बनाने के लिए वो फेवर करता है। तो उसका नाम क्या है गेम का? फूड फोर्स। क्या नाम है?
फूड Food फोर्स। force. अब यहाँ पर एक फैक्ट फाइल दिया है, फैक्ट फाइल में है मास्टर कोडी। मास्टर कोडी क्या है? एक ऑनलाइन ट्रेनिंग गेम है। क्या है? ऑनलाइन ट्रेनिंग गेम है विद एन इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक स्क्रीन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये कोर्स होता है जिसमें क्या क्या जुड़ा हुआ होता है? इसमें इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक स्क्रीन टेस्ट फॉर चिल्ड्रेन विथ डेस्कैलकुलिया एंड मैथमेटिक्स वीकनेस। ये डेस्कैलकुलिया क्या होता है? चिल्ड्रन विथ डेस्कैलकुलिया, आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विथ चिल्ड्रेन विच कांट डेवलप हर थिंकिंग स्किल। ओके, देखता हूँ डेस्कैलकुलिया क्या होता है। क्या होता है डेस्कैलकुलिया? बताया है बच्चों? क्या होता है डेस्कैलकुलिया? सीखने से जुड़ी एक विशिष्ट विकलांगता है जिसमें बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता है। ठीक है, डेस्कैलकुलिया इज ए डिजीज। बच्चों के लिए एक डिजीज होता है, एक बीमारी होता है जिसमें कि वो अंक से संबंधित जो बातें होती है वो उसे याद नहीं रख सकता है। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स वीकनेस। द एजुकेशनल वीडियो गेम इज यूज्ड बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड थेरापिस्ट एज ए डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक टूल्स। कह रहा ये एक हमारा मास्टर कोडी क्या है? एक ऑनलाइन ट्रेनिंग गेम्स है जिसमें कि ये डिफरेंट टाइप के जो भी दिए गए हैं टूल उसको सीखने का मौका मिलता है। अब जो आपका चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में आपको फ्रेजेज दिए गए या प्रोवर्ब आपको मैच करना है, और जो भी मैचिंग दिया हुआ है इसमें से आपको इससे रिलेटेड सेंटेंस आपको बनाने हैं 3-3। कितने बनाने हैं? 3-3 सेंटेंस आपको इस फ्रेजेज से रिलेटेड बनाने हैं। राइट द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस टू मैच द कॉलम्स एंड कंप्लीट द प्रोवर्ब। इस प्रोवर्ब को आपको कंप्लीट करना है और आपको इस प्रोवर्ब को यूज करते हुए आपके लिए होमवर्क है आज का। लिख लीजिए, अभी पहले ही लिख लीजिए सभी बच्चे कि जो भी यहाँ पर प्रोवर्ब दिए हैं उन प्रोवर्ब से रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, कह रहा है where there's a will, where there's a will there's a way। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? जहां चाह वहां राह कहते हैं, मालूम है ना? Yes, sir. जहां चाह वहां राह, वहाँ जहां चाह वहां राह। तो इसको राह इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? there's a where there's a will, where there a will there a way, there a way। will मतलब विचार और नीड मतलब विचार और क्या है वे मतलब रास्ता, मतलब जहां चाह वहां राह। आगे बात समझ में? तो आपको सेंटेंस इस पर बनाने हैं, इस प्रोवर्ब को यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ठीक है? बाद में बच्चे नहीं बोलेंगे सर क्या करना है क्या नहीं करना है। जितने भी आपको इसमें दिए गए हैं प्रोवर्ब, इट्स 20, ओके, आपको 30 सेंटेंस बनाने हैं इस प्रोवर्ब को यूज करके। क्लियर है? एंड नाउ कोई सेकेंड प्रोवर्ब, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। कह रहा है मुश्किल समय में जो दोस्त काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। is a friend. ठीक है, मुश्किल समय में जो दोस्त काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, मतलब वही सच्चा दोस्त होता है, ठीक है, Indeed. जो मुसीबत में काम आता है। पूर्णिमा सही बोला मैंने? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एक कहावत सुना है, थोथा चना बाजे घना। Yes, sir.
नो है ना? सर, थोथा चना बाजे घना, तो नीचे नो तीसरा सर। दिया। फिर कुछ होता है नहीं, फालतू में ही सर बोलते हैं कि हाँ सर। नहीं, थोथा चना मतलब कि जिसमें ज्ञान की कमी होती है, जो खाली होता है वो ज्यादा बोलता है। यस सर। ठीक है, वो ज्यादा आवाज करता है। तो वही दिया है तीसरा, एम्प्टी वैसल्स, एम्प्टी वैसल्स मेक द Make the मोस्ट most नॉइज, एम्प्टी वैसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। make the most noise. हिंदी में भी बता दिया मैंने, क्या होता है? थोथा चना बाजे घड़ा, घना। नहीं होता? ठीक है, यस सर। यस ओके। सर। अब कह रहा है कि एन आइडल ब्रेन, एन आइडल ब्रेन क्या होगा ये? इज ए डेविल्स वर्कशॉप। इसका मतलब क्या हुआ? खाली खाली दिमाग दिमाग शैतान का घर, शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान, खाली शैतान दिमाग का शैतान का घर। घर होता है ना? शैतान का घर। घर। याद रखना, ठीक है? जिनके भी दिमाग खाली है, ये आपने मतलब फोर सोच लो वाला कि नहीं उसका बताया। क्या है, सर में कौन वास करता है? शैतान, कुछ ना कुछ सर फोर्थ खुराफात वाला करता आपने नहीं रहता है। बताया। यस, टेल मी। फोर्थ आपने वाला नहीं आपने। बताया अभी। फोर्थ नहीं बताया मैंने। ओके, नो सर। ए मैन इज एज ओल्ड, ए मैन इज एज ओल्ड एज ही फील्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो उम्र है ना, वो वर्ष में काउंट नहीं होता। ठीक है, आदमी जो सोचता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी सोच होती है, या वो बूढ़ा होता है। ठीक है, अब देख लो हमारे सलमान खान को, शाहरुख खान को 55 के हो गए, राहुल गांधी को देख लो 55 के हो गए, फिर भी वो बच्चा है ना? है या नहीं? एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर 15 वाले का क्या होगा? किसका? किसका? सर 15 का पूछ रही है। बेटा 15 पे जाने तो दो, अभी तो हम 5 पर हैं। 1 बाय 1 आपको बताएंगे, सभी बताएंगे। ठीक है, सुना मैंने क्या कहा? राहुल गांधी का नाम सुना है? यस यस सर। सर। यस सर। सुना है, क्यों नहीं सुनेगा? ठीक है, राहुल गांधी। सलमान खान का नाम सुना है? यस सर। सर। सुना है ना? यस तो सर। ये सभी क्या है? अभी 55 साल के बुढ़े बच्चे हैं। कितने साल के बच्चे हैं? 55 साल के। 55 साल के 55 बच्चे हैं, years। बुढ़े नहीं, बच्चे हैं। 50 के। बच्चे। हाँ, सर क्यों? क्योंकि सोच बचपन, बचपन वाली ये हीरो है, बचपन वाली सोच है, 18 साल का सोच है। उम्र 55 की हो गई, लेकिन सोच इनकी क्या है? बचपन वाली है। ठीक है, एक कहावत भी सुना होगा ना, उम्र बचपन की, उम्र 55 की और सोच बचपन की। बचपन की। हाँ, तो वही कहानी यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो जो आदमी की जो सोच है वो क्या होता है, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग होती है। आदमी का उम्र या आदमी जो बूढ़ा होता है वो अपनी सोच के कारण से होता है। अब 6, ए पैनी सेव्ड। पैनी क्या होता है? पैनी का नाम सुना है? पैनी क्या होता है मालूम? कोड़ी। पैनी, कौड़ी, कौड़ी। ठीक है, अब इसे कौड़ी भी कह सकते हो, या नहीं तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा डॉलर का जो यूनिट है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपया है ना और पैसा है, उसी तरह से ब्रिटेन में जो डॉलर है, ठीक है ना, या यूएस में, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है करेंसी का वो क्या है? पैनी है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी है कहाँ की? अमेरिका सबकी, वो क्या है? पैनी है। कह रहा है ए पैनी सेव्ड, ए पैनी सेव्ड इज ए पैनी अर्न्ड। मतलब पैनी क्या है? करेंसी ही है। क्या है ये? करेंसी है। करेंसी। ठीक है, करेंसी। अब इसका मतलब क्या है कि पैनी सेव्ड इज ए पैनी अर्न्ड। तो इसको कर लो, इसके हिंदी मीनिंग सभी के मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जितने के मालूम थे बताएं, और जो मालूम होगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, इन सबका तुम लोग ढूंढ लेना, फिर मुझे बता देना अभी फटाफट। हाँ,
जैसे मैंने बताया ना कि इसका मीनिंग ये होता है, ये होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड, इस प्रोवर्ब से रिलेटेड यदि हमारे हिंदी में कोई भी मुहावरा है, ठीक है, तो फिर ढूंढ के बताना, ठीक है। और इसके बाद क्या है, बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कहते हैं ना जो भौंकने वाले कुत्ते हैं ना वो काटते कम है, ठीक है। जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते कम है। सर हाँ जी, सर ए पैनी सेव्ड इज ए पैनी अर्न का ये होगा, क्या? एक पैसा कमाया ही नहीं, एक पैसा बचाना ही एक पैसा कमाना है। अरे वाह, यस मैम, गुड, वेरी गुड, ठीक है, यस ठीक है। और क्या है, ए वर्ड इन हैंड, कह रहा है कि हिंदी में एक कहावत है कि हाथ में एक चिड़िया जो है ना वो बेहतर है बनिस्बत की झाड़ी में 50 चिड़िया है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ठीक है। क्या दिया है, के ही है ना आंसर, हाँ। कह रहा है ए वर्ड इन हैंड, ए वर्ड एंड इन हैंड इज वर्थ 2 इन बुश, कह रहा है कि हाथ में यदि एक चिड़िया है ना तो वो झाड़ी में 2 चिड़िया से अच्छा है। उसके बाद वर्ड्स ऑफ ए फीदर, वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है, सकती है, ठीक है। यस सर। उसके बाद है एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, देखा है, एवरी क्लाउड हैव ए सिल्वर लाइनिंग, इसको हम कह सकते हैं कि हर एक आदमी में चाहे जितना भी दुष्ट क्यों ना हो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, ठीक है। प्रत्येक आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। इसके बाद है चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, हिंदी में एक कहावत है, पंडित जी का नाम मैं भूल गया, उन्होंने ही कहा था कि जग सुधरो न खुद सुधरो जग सुधरेगा, खुद सुधरो जग सुधरेगा। आई बात समझ में? यदि भलाई Yes, sir. करनी है, चैरिटी करनी है, सुधारना है तो पहले खुद को सुधारो, ठीक है। कह रहे 12 ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स मतलब चमकने वाली चीज जो होती है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स का क्या है, इज नॉट गोल्ड, ठीक है। सभी चमकने वाली वस्तु सोना ही नहीं होता, समझ गए? सभी पंडित, Yes, sir. सभी ब्राह्मण पंडित ही नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ में? Yes, sir. सभी ब्राह्मण पंडित ही नहीं होता, विद्वान ही नहीं होता, क्लियर है? अब कह रहे Yes. एवरी डॉग हैव ए डे, हर एक कुत्ते का दिन होता है, पता है ना? होता है ना, हर एक कुत्ते का एक दिन होता है कि नहीं होता? यस होता है 13 होता है कि नहीं बताओ? हैज इट्स डे, प्रत्येक कुत्ते का भी अपना दिन होता है, ठीक है। कह रहे 14 डू अनटू अदर्स एज, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, मुझे लगता है जैसे को तैसा इसका मतलब होगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं फिर भी। कह रहे 15 फूल्स रस इन, फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ठीक है, इसको भी देखना है। क्वेश्चन 16 क्रॉस द स्ट्रीम, क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज द सैलोएस्ट, ठीक है। कह रहा है कि स्ट्रीम को वहीं पर क्रॉस करना चाहिए जहां पर ये उथला हो, मतलब कम गहराई हो, ठीक है। मतलब खतरे से बाहर उसी समय निकलने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर खतरा कम हो।
कह रहा है इट्स नेवर रेन्स, इट्स नेवर रेन्स बट इट पोर्स। देखो इसका भी। इसके बाद 18 वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ठीक है, विविधता ही क्या है, वैरायटी मतलब विविधता ही जिंदगी का क्या होता है, श्रृंगार होता है, मतलब संघर्ष ही जीवन है। 19 द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डाउन। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका आंसर कर लीजिए। उसके बाद करें ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। कहाँ गया, इट इज ए डेंजरस थिंग्स। ठीक है ना, अल्प बुद्धि जो है ना बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है।